वक्त नाजुक है, जरा संभल कर रहिए। वक्त नाजुक है, जरा संभल कर रहिए। ये कोरोना विचित्र पागल है, इससे घर में रहकर ही लड़िए। चाइना के अदृश्य असंत कोरोनादास बाबा वुहान वाले से युद्ध करने वाले तमाम भारतीयों को मेरा मुस्कुराता नमन। चाइना वालों, तुम्हारा सत्यानाश। दुष्टों ने 4 लोगों के बीच उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। वारे प्रभु तेरी कैसी लीला, वारे प्रभु तेरी कैसी लीला। और मुन्नी बदनाम हो गई तो भेज दी कोरोना वाली शीला। पहले कहते थे बी पॉजिटिव, नेगेटिव से दूर रहो। अब कहते हैं पॉजिटिव से दूर रहो। जीवन में आप कितने ही पॉजिटिव हो जाओ, मन में धुकधुकी बनी रहती है जब तक रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए। हमारे देश के मच्छरों पर हम सबको गर्व है। भारत का नाम रोशन कर दिया इन तथाकथित मच्छरों ने। ना मच्छर होते, ना ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बनती और ना ही दुनिया भारत से सहायता मांगती। कोरोना बाबा के खोप का अजीब आलम है कि अगर लैपटॉप और मोबाइल के सामने छींक या खांसी आ जाए तो एंटीवायरस ऐप स्कैनिंग शुरू कर देता है। विश्व का सौभाग्य है कि हर वर्ष अप्रैल फूल मनाया करते थे, पहली बार फूल अप्रैल मस्ती के साथ मना रहे हैं। ड्रैगन गोत्र के कोरोना से बचना ही होगा। ड्रैगन गोत्र के कोरोना से बचना ही होगा, इसलिए मास्क पहनना वेंटिलेटर मास्क पहनने से बेहतर है। घर में रहना आईसीयू में रहने से बेहतर है। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। पूजा पाठ, अरदास, प्रेयर, नमाज घर पर ही परिवार के साथ मुस्कुराए, क्योंकि ये क्वारंटाइन से बेहतर है। दिल दिमाग कान खोलकर सुन लो, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। कोरोना से जंग मुस्कुरा के जीतेंगे हम। ध्यान रखिए अफवाहों से, ध्यान रखिए शहर के उन शांति दूतों से जो फेसबुक पर शासन प्रशासन की तारीफ करते हैं लेकिन व्हाट्सएप और निजी ग्रुपों में जहर उगलते हैं। ऐसे शांति दूतों से सावधान रहिए जो हमारे आसपास ही है। मास्क है तो मुस्कान है, घर पर रहोगे तो बचेगी जान है। कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे नजर, सब पे खबर, दैनिक अवंतिका के साथ सफर होना चाहिए। मुस्कुरा के सब्सक्राइब कीजिएगा, स्वामी मुस्कुरा के दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लेकिन मुस्कुरा के। मेरी जानकारी में आया है कि कल अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है इंदौर में। मैडम एक और बात आ रही है कि हम कोरोना के संक्रमण कितना घातक है, इसके लिए हो रही है ये प्लाज्मा थेरेपी। विश्व के कई संस्थानों में और भारतवर्ष में भी कई जगह पे प्लाज्मा दिया जा रहा है। ये प्लाज्मा उन मरीजों का लिया जाता है जो संक्रमित मरीज को चढ़ाया जाता है, तो उसके शरीर में जो वायरस लोड होता है उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडी काम में आती हैं।
वैसे भी प्लाज्मा हम लोग कई जगहों से गायनिक में हम लोग और अन्य सब्जेक्ट्स में भी प्लाज्मा थेरेपी देते हैं शरीर में होने वाली हीमोलिसिस को रोकने के लिए। तो प्लाज्मा एक एस्टैब्लिश थेरेपी है। इंदौर मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में प्लाज्मा फेरेसिस की पूरी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। फूड एंड ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लेनी पड़ती है, ICMR से परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे सारी प्रोसेसेस नियरली कंप्लीट हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इंदौर में और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में ड्रग ट्रायल पे रोक लगी थी। तो इंदौर को विशेष रूप से शासन ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए इस ट्रायल की भी छूट दे दी है। तो अब बहुत ही शीघ्र हम अपने मेडिकल कॉलेज में भी जितने भी कोविड अस्पताल हैं उनमें थेरेपी शुरू कर पाएंगे। मैं ऐसा कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करूंगी और ना करना चाहूँगी, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज़ में आ रहे हैं और उनको साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत हैं। जैसे कि हमने देखा डायबिटीज़ सबसे मुख्य कारण है, डायबिटीज़ विथ हाइपरटेंशन के ज़्यादातर मरीज हैं। इस तरह से कोमॉर्बिडिटीज़ के मरीज हमारे पास ज़्यादा हैं। स्थिति है हमारे लैब में, अब जो नई मशीनें और हमें मिल गई है, उसके बाद हम किस स्टेज पर खड़े हैं? आज की तारीख में हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास ज़ीरो पेंडेंसी है। ज़ीरो पेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। कल जितने सैंपल मिले हैं प्लस 126, ये सैंपल्स आज लग जाएंगे और फिर जो आज सैंपल्स आएंगे वो कल लगेंगे, क्योंकि अभी कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग हैं पौंडीचेरी से आने और सुप्राटेक अहमदाबाद से आने, इसलिए कुछ मरीजों की रिपोर्ट्स के लिए हम वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई भी पेंडिंग नहीं रहेगी। मेरी जानकारी में आया है कि कल अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है इंदौर में। मैडम एक और बात आ रही है कि हम कोरोना के संक्रमण कितना घातक है, इसके लिए गया है कि प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। जो मरीज ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और जब ये प्लाज्मा एक संक्रमित मरीज को चढ़ाया जाता है तो उसके शरीर में जो वायरस लोड होता है उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडी काम में आती हैं। वैसे भी प्लाज्मा हम लोग कई जगहों से गायनिक में हम लोग और अन्य सब्जेक्ट्स में भी प्लाज्मा थेरेपी देते हैं शरीर में होने वाली हीमोलिसिस को रोकने के लिए। तो प्लाज्मा एक एस्टैब्लिश थेरेपी है। इंदौर मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में प्लाज्मा फेरेसिस की पूरी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। फूड एंड ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लेनी पड़ती है, ICMR से परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे सारी प्रोसेसेस नियरली कंप्लीट हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इंदौर में और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में ड्रग ट्रायल पे रोक लगी थी। तो इंदौर को विशेष रूप से शासन ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए इस ट्रायल की भी छूट दे दी है। तो अब बहुत ही शीघ्र हम अपने मेडिकल कॉलेज में भी जितने भी कोविड अस्पताल हैं उनमें थेरेपी शुरू कर पाएंगे। तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना? पण अपन खाली एंथोनी नहीं है, साथ में तो गोंजाल्वेस भी लगेला है। एंथोनी गोंजाल्वेस ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ। अरे एंथनी, माना कि इंस्पेक्टर अमर तुम्हारा बड़ा भाई है, मगर हाथ मिलाने से कोरोना का चांस बड़ा हाई है। ऐसे क्या?
टीम एकजुट होकर और जो सर आपने एकजुटता और जो रैंकलेस टीम बनाई है सर, निसंदेह ये लगातार और दृढ़ विश्वास के साथ में इसी प्रकार से काम करती रहेगी। हमारे बीच में कमिश्नर सर नगर निगम भी उपस्थित हैं। मैं सर को बताना चाहूँगा कि कमिश्नर सर हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं सर, चाहे कई बार फ्यूमिगेशन की मशीन हो, कहीं कैनोपी लगाना हो या और तमाम ऐसी चीज़ें रहती हैं जो पुलिस को जरूरत पड़ती हैं सर, और उनकी जो टीम है वो भी हमें लगातार हेल्प करती है सर। इस अवसर पर मैं कमिश्नर सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो पुलिस उज्जैन पुलिस की टीम है उसको भी सर मोटिवेट करने का। यहाँ पर उपस्थित डीआईजी साहब, एसपी साहब, पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी और फोर्स के सभी साथी, आप सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि कोरोना जैसी आपदा जो अपने देश प्रदेश में ही नहीं पूरे संसार में फैली हुई है, जिसका भरपूर साहस के साथ आप सब इतनी गर्मी में और इस विकट संकट में ड्यूटी दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया, वरिष्ठ अधिकारी से लेके फील्ड लेवल का अधिकारी, कर्मचारी सभी मिलकर इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं अपनी ड्यूटी पे, हम सभी आपके साथ हैं। बस यही अनुरोध करना चाहूँगा मैं आप सबसे कि आप ड्यूटी के साथ साथ अपना ख्याल रखें। जब ड्यूटी से लौटते हैं, चाहे वो लाइन पे हो या अगर परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार में हो, अपने साथियों का और अपने परिवार का अवश्य ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और इसी तरीके से हमें साथ में कोरोना की लड़ाई लड़नी है ताकि हम इस पे विजय पा सकें। धन्यवाद। भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जमीनी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यो आगे बढ़ा बढ़ता करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और भूले चले, बढ़ता ही रहे। सर, आज टोल टैक्स पर नाश्ता समारोह रखा गया, पुलिस का उत्साह बढ़ाने के लिए, क्या विशेष? ये सतत रूप से ड्यूटी चल रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से और कठिन ड्यूटी है, और इसी ड्यूटी में हमारे स्टाफ के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। एक ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया था कि इनका सभी का मनोबल बना रहे। इसमें जो भी स्टाफ लगा है उसकी मनोबल को अच्छा रखने के लिए, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए, और एक पुनः इस कन्विक्शन के साथ कि हम और उत्तरोत्तर इसको अच्छा करेंगे और अपने ज़िले के नागरिकों के लिए जो बेहतर सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा सकेंगे। इसी क्रम में ये आज आयोजन रखा गया था, और ऐसे आयोजन सतत रूप से यहाँ चल भी रहे हैं। कल भी किया गया था, आगे भी और करेंगे ताकि स्टाफ का मोराल अच्छा रहे। सर, एक बार आप एक फिल्म के हीरो के रूप में भी यहाँ पर आए थे, उस समय आपने क्या देखा? स्टाफ बहुत बड़ा अच्छा मेरे आश्चर्य हुआ था, सुखद आश्चर्य था कि वो, क्योंकि मैंने मास्क भी पहना था, मुझे कोई पहचाना भी नहीं था, किंतु जो व्यवहार था वो अनुकरणीय था। और वही एक सबसे अच्छी बात है एक परिष्कृत पुलिस की, कि हमारा स्टाफ कर्मचारी जानते हैं कि वो उनका वो ड्यूटी सबसे आखिरी आदमी जो शहर का खड़ा है उसके लिए वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसके हित में कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। सर, समय समय पर पुलिस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और निरंतर पुलिसिंग आपके द्वारा भी की जा रही है। किस प्रकार का यहाँ पर आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस के लेकर संदेश देंगे? देखिए, पुलिस कभी भी ऐसी आपदा आती है या कठिन परिस्थिति आती है तो उसमें एक टीम की तरह काम करती है,
और वरिष्ठ अधिकारी मौके पे जाकर उत्साहवर्धन करने के लिए और जवानों की जो दिनचर्या है उसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास के तहत रोज़ किसी न किसी स्थान पे जहाँ पे बहुत कठिन ड्यूटी हमारे साथी कर रहे हैं वहाँ पे जाके उनसे फीडबैक लिया जाता है, ड्यूटी की कार्यप्रणाली जानी जाती है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने लंबे समय तक जो हमें मनोबल बढ़ाए रखना है पुलिसकर्मियों का, तो बढ़ाने के लिए भी हम प्रयास करते हैं कि उनके साथ में रह के बैठकर चाय पीकर या कुछ नाश्ता कर या कुछ गाना गाकर एक प्रकार से मनोबल बढ़ाएं और एक टीम का जो हमारा कंसेप्ट है उसको और आगे बढ़ाया जाए और आगे जो समय कठिन है और ड्यूटी जो करनी है उसके लिए भी एक सतत प्रक्रिया जारी रहे, उसका ये प्रयास रहता है। और वरिष्ठ अधिकारियों का भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसको प्लानिंग करने में, किस प्रकार हम फोर्स का मनोबल बढ़ाए रखें उसके लिए एक प्रयास रहता है जिसमें सभी फोर्स के लोग शामिल होते हैं, एक साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इस समय बहुत से हमारे जो कर्मचारी हैं अपने परिवार से भी दूर रहते हैं, तो एक पुलिस ही उनका परिवार है और एक परिवार के सदस्य के रूप में हम सब इसमें शामिल हैं। निनौरा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है उसमें हमारे बीच में आदरणीय DIG सर, आदरणीय SP सर, कमिश्नर सर नगर निगम और हमारे सभी साथी अधिकारी मौजूद हैं। सर को मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो उज्जैन के जितने भी बॉर्डर से उसके सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर जो है वो है निनौरा और हमारी यहाँ ड्यूटियाँ हैं 8-8 घंटे की और हर ड्यूटी में एटलीस्ट एक इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रहता है और उसके साथ पूरी जवान रहते हैं। और ये जो नाका है सर 24/7 चलता है सर, इसमें सभी रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। बाकी यहाँ निर्देश दिए गए हैं और सभी का हमने पालन भी किया है और हमारे जो सभी जवान हैं उनसे भी बात की यहाँ तक कि सर और बाकी भी जो सभी चीज़ें यहाँ पे इस ड्यूटी पॉइंट पे ऊपर से जो हमारे DIG सर है उनसे मैं हमारी टीम को मनोबल बढ़ाने के लिए उद्बोधन करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा सर के सर। आज से करीब 15 दिन पहले सुबह 7 बजे मैं साइकिल चलाते हुए यहाँ आया था और यहाँ स्टाफ ड्यूटी पे था। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मुझे नहीं पहचानते थे, किंतु उसके उपरांत भी एक जैसे सामान्य आदमी से डील करते हैं वो उन्होंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्टाफ का व्यवहार बहुत सम्मानजनक था। मुझे वो कतई नहीं पहचान रहे थे, मैंने मास्क भी लगाया हुआ था, किंतु उसके उपरांत भी उनका बातचीत का तरीका वार्तालाप डिसेंट था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। ये क्रिटिकल पॉइंट है, जो भी स्टाफ यहाँ ड्यूटी पे लगा है मेरी अपेक्षा है कि सतत रूप से सजगता से ड्यूटी करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सभी जनता से जो यहाँ से क्रॉस हो रही है उनकी सहायता के लिए हम हैं, कितना अच्छा हम कर सकते हैं आम जनता के लिए, इस भाव के साथ वो ड्यूटी करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहे सदा।
तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ हो, इतने पावन है लोग जहाँ। मैं नित शीश झुकाता हूँ। इतनी ममता नदियों को जहाँ, इतना आदर इंसान पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा। नौरा चेक पोस्ट है, उसके हमारे सभी स्टाफ को मार्गदर्शन करने का कोशिश करते हैं। हमारे बीच आज उपस्थित आदरणीय डीआईजी महोदय, यहाँ पर सभी उपस्थित मेरे साथी अधिकारी, मीडिया के मित्र, ये जो चेक पॉइंट है ये उज्जैन जिले के लिए मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे एलओसी बना रहता है, एलओसी में एक पॉइंट होता है, पास होता है, जो बहुत अधिक सेना जिस पे नज़र रखती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कोई भी ऐसे व्यक्ति घुसने के लिए जो नुकसान कर सकता है। इंदौर हो चाहे उज्जैन हो, सभी लोग हमारे ही हैं, लेकिन चूँकि संक्रमण को बढ़ने से रोकना है, लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, और जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में उज्जैन भी है, आप जानते हैं, इंदौर भी है। तो यहाँ से जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए आप सभी को यहाँ लगाया गया है, और मुझे लगता है कि अभी तक बहुत ही अच्छा आपने ये कर दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के, बिना कारण के उज्जैन के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो उसके लिए मैं सभी यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, हमारे साथी अधिकारी हैं, सबको बहुत बधाई देता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से मुझे लगता है जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन हमें करना चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि दूर है, बहुत अधिक गर्मी है, धूप है, जिसमें आप लोग खड़े रहते हैं। आपको लगातार वाहन चालकों से बात करनी पड़ती है, वाहन रोकना पड़ता है, कई बार बहस होती है, डिस्कशन होता है, बहुत सारे आपके पास फ़ोन आते हैं, फ़ोन पे बहुत अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं, अधिकारियों से सलाह लेनी पड़ती है। ये लगातार चलता रहता है। ये दूसरे पॉइंट से इस प्रकार भिन्न है कि दूसरी जगह पे कई जगह हमको रोक के रखना है, लोगों को निकलने नहीं देना है, चेक करना है, लेकिन इस पॉइंट पे जो कि महत्वपूर्ण होने के कारण एक भी छोटी सी गलती बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। इसलिए आपको सजग रह के भी कार्य करना पड़ता है। सभी अधिकारियों की तरफ से ये प्रयास रहता है कि आपको वो सुविधाएं यहाँ पे हम दे पाए, जिससे आप एक तो इस वायरस से लोगों के संपर्क में आते हैं तो बचने के लिए प्रिकॉशन क्या लेने हैं, दूसरे जहाँ तक यथासंभव हो आपको ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि आपका कार्य करना भी आसान हो। लेकिन मैं जानता हूँ, समझते हैं सभी कि बहुत मुश्किल ये काम होता है चेकिंग का, वो भी इतने महत्वपूर्ण स्थान पर। इसलिए बहुत अधिक मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। हमें आगे भी इसी प्रकार काम करते हुए मोर्चा संभालना है। आप जानते हैं कि हमारे एक साथी ने अपनी जान खोई है इस कोरोना के संकट के समय, और अब हमारा और भी अधिक दायित्व बढ़ जाता है कि हम ये बेकार ना जाने दें। इस वायरस को रोकने के लिए जितने भी प्रयास हों हमारी तरफ से करें, और मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी के परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी संकट की घड़ी में उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब उनके घर का सदस्य बाहर जाता है, क्योंकि हम बार बार न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में
इस प्रकार की चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कई दिनों से कि किस प्रकार से ये गंभीर एक बीमारी है जिससे व्यक्ति जान भी खो देता है। तो घर वालों पे, परिवार पे किस प्रकार से जो उनकी मानसिक स्थिति है वो मैं समझ सकता हूँ। तो आपके परिवार को भी मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ कि उन्होंने एक सदस्य को इस ड्यूटी पे भेजा है जो जनता की रक्षा के लिए, वायरस को रोकने के लिए हमारे साथ में खड़ा है। आगे भी हम इस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। एक सभी का ये एक संयुक्त प्रयास है और इसमें आगे भी जो अधिकारियों की तरफ से आप मदद चाहते हैं, हेल्पलाइन बनाई हुई है पुलिस लाइन में, आप सीधे भी फ़ोन कर सकते हैं कोई भी परेशानी हो, और डटकर हमें अपना मनोबल बढ़ा के काम करना है। और जिस प्रकार से आज सभी अधिकारी हमारे बीच में यहाँ पे डीआईजी साहब भी आए हैं, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हम जाके सभी कर्मचारियों से मिल रहे हैं। तो हम सभी एक प्रकार की एक रैंकलेस पुलिसिंग पहली बार देखने को मिल रही है जिसमें अधिकारी से लेकर नीचे तक का कर्मचारी एक साथ लगा हुआ है, और यही इसकी विशेषता है कि सभी लोग एकजुट के कार्य करें, जो कि हम इस पर विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। सेंट्रल जेल से करीब मान के चलो 16 केजी आज तक जेल में रखे गए थे। आज कितने लोग पॉजिटिव निकले हैं उसके अंदर, कहाँ के लोग हैं सर? जी 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और वो उन्हीं लोगों में से जिन्होंने पहले जो पत्थरबाजी की थी और गिरफ्तार हुए थे, उनके संपर्क में आने के कारण कुछ और लोग भी अभी हुए हैं। इनको असरावद में रखा जाएगा, अस्थायी जेल को उसको बनाकर वहीं रखा जाएगा। सर अभी क्या है, आज की फाइनल रिपोर्ट क्या आ रही है? आज कल रात को जो अहमदाबाद और पौंडीचेरी से रिपोर्ट्स आई थी, वो करीब हमारी 820 रिपोर्ट्स आई थी, जिनमें 165 पॉजिटिव और 655 निगेटिव थे। ये अच्छी बात है कि निगेटिव की संख्या काफ़ी अधिक है इसमें, और चूँकि बल्क में हमारा जो बैकलॉग था उसके सारे केसेस थे, और ये वही केस हैं जो अधिकांशतः येलो हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन हाउस में भर्ती हैं, यानी कि चिन्हित लोग हैं, और इन्हें ही हमने प्राइमरीली टेस्ट किया था। इसलिए अभी इसमें हमें बहुत अधिक घबराने की बात नहीं है। अभी आधी रिपोर्ट्स और आना बाकी हैं, और लगभग इतने ही केसेस और बढ़ने की भी संभावना है। अभी इंडेक्स हॉस्पिटल से भी कुछ डिस्चार्ज किए जाएंगे सर, कितने डिस्चार्ज किए जाएंगे? आज 45 लोग के करीब वहाँ से डिस्चार्ज किए जाने की संभावना है, जिनके 2 रिपोर्ट्स निगेटिव आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त 80 के लगभग ऐसे लोग हैं जो सेम्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, और उनका सेकंड सैंपल का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इनका निगेटिव आते से ही इन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा MRTB से भी बीच बीच में डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो कुल मिला के अभी अगर ये कहूँ कि अगले 2 दिनों में 200 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे तो गलत नहीं होगा। अभी स्थिति क्या है सर, क्या लग रहा है आपको स्थिति के अंदर? अभी देखिए, अभी जो बैकलॉग हमारा क्लियर हो रहा है, और इसकी वजह से अधिक सैंपल्स की जांच हुई है, इसलिए कुछ नंबर्स बढ़कर आए हैं, अन्यथा नए क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। आज हमारी एक मेडिकल टीम के सदस्य, एक डॉक्टर पुनः पॉजिटिव आई हैं, जो कि टाटपट्टी बाखल में संभावित क्षेत्र में काम कर रही थी। अब ये रहने वाली भले ही कनाडिया क्षेत्र की हों, लेकिन इनका काम का जो क्षेत्र था वो टाटपट्टी बाखल ही था, इसलिए ये नया क्षेत्र नहीं माना जा सकता, बल्कि टाटपट्टी बाखल के ही कॉन्टैक्ट से इसके माना जाएगा। स्थिति सामान्य है मतलब? निश्चित तौर पे कुछ दिनों में, अभी आगामी 1 हफ्ते में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। थैंक यू।
फिर से होली के रंग मलेंगे गालों पर, फिर से झूमे सभी ढोल नगाड़ों पर, जश्न जल से मेले और त्योहार मनेंगे, अपने यारों से यार फिर से मिलेंगे। सूनी गलियों में फिर रौनक दौड़ेगी, कुछ पल में सारी उम्मीदें फिर लौटेंगी, आशा के उजियारे में मिट जाएगी दूरियां, जब होगा सवेरा तो फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी, फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी, फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी। पड़ोसी से भी अगर आपको बात करने की इच्छा हो रही है तो आप प्लीज फोन पे बात कीजिए, बाहर निकल के ना करें। हमें नहीं पता कि हमारा पड़ोसी या हम खुद कब कहां से किस माध्यम से उस बीमारी को हमारे घर में ले आए हैं। आपको लगता है कि हमारी बाइक स्वच्छ है, उससे कोई बीमारी नहीं आ सकती। क्या पता आप बाइक लेके गए हो, किराने की दुकान पे आपने खड़ी की हो, सामान ले रहे हो, तब तक जो कोई कोरोना पॉजिटिव या इन्फेक्टेड बंदा उस गाड़ी से टकरा के चला गया, हो सकता है ना। वही गाड़ी आप उठा के घर ले आए, उसी से आप अंदर चले गए, आपने कोई प्रिकॉशन नहीं रखा, ना हाथ धोए। इन सारी चीजों से आप चाहे अनजाने में ही इस बीमारी को घर ले आए। आप लोगों से विनम्र अपील है कि आप घर में रहें, और प्रशासन के गाने के माध्यम से आपको यही बताने का उद्देश्य है कि आप घर में रहें, जितना हो सके बाहर ना निकले और इस बीमारी को हम हराएं। क्या मैं बैरसिया वासियों से अपील कर सकती हूँ या उनसे इस तरह की उम्मीद रख सकती हूँ कि वो घर में रहेंगे? कर सकती हूँ तो जवाब दीजिए, हाथ उठा के जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू। मैं बस ऐसे ही चाहती हूँ कि आप हमारा सहयोग करते रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे। उम्मीद है कि पूरे बैरसिया में आने वाले समय में एक भी पॉजिटिव केस ना आए। आप लोगों के सहयोग की उम्मीद हमेशा ऐसे ही रहेगी। थैंक यू मैडम। प्रशासन वशासन की युक्ति नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं, बड़ा सोचा समझा फिर बात कही। शासन का करना है, आभार सभी का करना है, नमस्ते करते जाओ, तुम हाथ मिलाओ, घर समय बिताओ, लगाओ सफल बनाओ, कोरोना महामारी को हराना है, हमको ये कर दिखाना है, घर समय बिताओ, लगाओ सफल बनाओ, घर समय बिताओ, लगाओ सफल बनाओ। धन्यवाद।
संयम के साथ हमको इनसे चुनौती को जो प्रकार से आपने स्वीकार किया है, जो कि कोरोना एक संकट जरूर है, एक चुनौती जरूर है, और इसको आत्मविश्वास के साथ हमको जीतना है। ये उदाहरण मेरे और आपके सामने है, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे और आपसे अनुरोध किया है कि सावधानी के साथ, आत्मविश्वास के साथ, घर में रुकना, संयम के साथ, समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ घर में रुके। इस संकट को, इस चुनौती को, इस संघर्ष को जी सकते हैं घर में रुककर अपने परिवार की, अपने शहर की, अपने जिले की, अपने मध्य प्रदेश की रक्षा हम कर सकते हैं। अंबर कॉलोनी के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपने कोरोना की जो जंग थी वो जीत ली है और इस कॉलोनी के लोगों ने इतना अनुशासित होकर अपने सभी कार्य अपने घरों पर रहकर किया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, जिसके कारण आज यह स्थिति निर्मित हुई है कि इस कॉलोनी के अंदर एक भी व्यक्ति कोई संक्रमित नहीं है। आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया जाता है। जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा ऐसे आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन आप सबसे एक आग्रह है कि जिस तरह आप सबने पूरे अनुशासन का परिचय दिया है, वैसा ही अभी निरंतर जारी रहेगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, बाहर नहीं घूमेंगे, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी जारी है। आपके लिए जो सुविधाएं क्षेत्र में दी गई हैं घर पहुंच सेवा के माध्यम से, वो निरंतर जारी रहेंगी और आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप अपने घरों में ही लॉकडाउन की पूरी प्रतिबंधों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। ऐसे स्थिति जब निर्मित नहीं हो, ऐसे आप सबसे बार बार प्रार्थना है और आप सबके सहयोग के लिए जिला प्रशासन की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। घोषित किया जाता है। आज से अंबर कॉलोनी किंतु का पालन करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज से घोषित किया जाता है कि आज से अंबर कॉलोनी नगर का